रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, चाहे आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में बनाए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में बनाए, डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में बनाए, कहीं भी आप बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सर डेबिट साइड के अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेज आने हैं और क्रेडिट साइड के अंदर इनकम्स और गेंस आती हैं। इसी तरीके से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए इनकम है वो क्रेडिट साइड में आने। उसी तरीके से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट साइड में आने हैं नेचर के बेसिस पर। इसी तरीके से हमारे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो गेन हो गई तो हम उन्हें क्रेडिट में डालेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ जाए तो वो हमें डेबिट साइड में डालना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, और वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनकी ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।